रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज से थम गए 12,000 बसों के पहिए। बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर चले गए हैं। 40% किराए बढ़ोतरी की लगातार मांग हो रही है और बसें बंद होने की वजह से यात्रियों को परेशानी होगी। बस ऑपरेटर्स की हड़ताल के बाद अब यात्रियों की परेशानी लाजमी है। आपको बता दें कि बसों के किराए बढ़ाए जाने की मांगे की जा रही है। इसके साथ ही इनकी कुछ और भी मांगे हैं जिसको लेकर अब तक बात नहीं बनी है। हालांकि मंत्री रविंद्र चौबे ने ये संकेत दिया है कि परिवहन मंत्री से जल्द इनकी बातचीत होगी और कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त ताजा अपडेट ये है कि 12,000 बसों के पहिए थम चुके हैं। प्रदेश में बस ऑपरेटर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पहले हफ्ते दिन से इनकी नाराजगी देखने को मिल रही थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब हड़ताल पर बस ऑपरेटर्स हैं। वैभव पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं हमारे साथ। वैभव, लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही थी, बात नहीं बनी तो आज से हड़ताल शुरू कर दी गई। क्या तस्वीर इस वक्त प्रदेश में दिखाई दे रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में बस के पहिए थमने से निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा परेशानी अगर हो रही है तो वो प्रदेश के तमाम यात्री हैं जो कि बस स्टैंड पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं, दूसरे राज्यों से पहुंच रहे हैं और फिलहाल उनके आवागमन के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। कुछ ऑटो हैं जो कि कुछ दूरी तक चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी किराया अपने हिसाब से ले रहे हैं, यानी कि जो तय किराया है उससे कहीं ज़्यादा ले रहे हैं। फिलहाल मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे मेरे साथ बस ऑपरेटर्स हैं जो कि इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं और मैं उनसे समझूंगा कि आखिर क्यों बात नहीं बन रही है। आप लोगों ने जो है इससे पहले भी सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करने की कोशिश की थी, आप लोगों ने अपनी बात परिवहन मंत्री तक पहुंचाई थी, फिर इस तरीके से हड़ताल पर जाके पूरे बस को जो है रोक देना क्या सही है? देखिए, बात क्यों नहीं बन रही है ये तो सरकार बताएगी। हम तो सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं और निवेदन तो हम जब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। हमारी जायज़ मांग है, सरकार को खुद देखना चाहिए। केंद्र सरकार लगातार किराया डीजल की वृद्धि करते जा रही है, आज भी डीजल की वृद्धि हुई है, तो सरकार हमसे बता दे कि हम गाड़ियों को कैसे संचालन करें। हम ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से सरकार को टैक्स पटाते हैं और अपनी बसों का संचालन करते हैं। ईमानदारी से लोगों को एक जगह से दूसरे गंतव्य तक ईमानदारी से पहुंचाते हैं। कोई ऐसी दुर्घटना भी बस ऑपरेटरों के चालक परिचालक के द्वारा नहीं होती है। हम लगातार चरणबद्ध आंदोलन करके सरकार को जगा रहे हैं कि सरकार कहीं न कहीं से हमारी बात को जान ले और हमारा किराया बढ़ा दे ताकि हमारी गाड़ियों का संचालन चालू रहे। जब सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तब मजबूर होकर आज ये नौबत आई कि हमने आज गाड़ियां बंद की। वो भी बंद करने का हमारा ये कोई निर्णय नहीं था कि हम गाड़ियां बंद कर दें। मजबूरी है कि हमारे पास डीजल डलाने के लिए भी पैसे नहीं है, क्योंकि सरकार ने पिछली बार आप लोगों का सैकड़ों करोड़ रुपए का टैक्स माफ किया था। सरकार कहती है कि आप बार बार मनमानी पे उतर आते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए आप लोग हड़ताल पे चले जाते हैं, धमकी देते हैं, बसों के पहिए रोक देते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। मैं इस बात के लिए बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगा कि सरकार ऐसा बोली होगी, क्योंकि सरकार ने जब अपने ही आदेश से हमारी गाड़ियों को बंद कराया था तो सरकार ने हमारा टैक्स माफ किया था और उनको हमने धन्यवाद भी दिया था। हमारी गाड़ियाँ नहीं चली थी, खड़ी गाड़ी का हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे। अब की बार हमारी 2 महीना गाड़ियाँ बंद रही, सरकार ने हमें टैक्स नहीं माफ किया और हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं सरकार से। वैभव, मंत्री रविंद्र चौबे ने तो संकेत दिए हैं कि परिवहन मंत्री से इनकी जल्द बातचीत हो सकती है, लेकिन जरा इनसे सवाल कीजिए कि आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि इनकी हड़ताल की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को होगी। ऐसे में अगर सरकार से बात नहीं बनती है तो फिर आगे की रणनीति क्या है इनकी? देखिए, मंत्री रविंद्र चौबे जो कि सरकार के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि इस मसले पर वो खुद जो है परिवहन मंत्री से बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को धीरज रखना था। जो यात्रियों को परेशानी हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं, उनका क्या? इस तरीके से आप लोग हड़ताल अनिश्चितकालीन पर चले जाएंगे तो कैसे बात बनेगी? देखिए, हम लगातार ये 15 दिन से एक चरणबद्ध आंदोलन करने का ही यही रूप होता है कि सरकार को ये पता चले कि हमारी परेशानियाँ क्या हैं। हमने एक एक चीज़ को सरकार को बताया कि जो गाड़ी 400 किलोमीटर सफ़र करती थी और उसको 6,000 का डीजल लगता था, मतलब 100 लीटर, आज वो 97 से 100 मतलब 10,000 रुपये का डीजल लग रहा है और हमारी कमाई नहीं है उतनी, तो हम क्या 4,000 3,000 रुपये घर से लगाएंगे? अगर यात्रियों को आज परेशानी हो रही है तो हम यात्रियों को हमें खेद व्यक्तिगत करते हैं, बट सरकार ही जिम्मेदार है इस मामले में कहीं न कहीं। ये क्या हड़ताल लंबा खींचने वाला है? आप लोग बिल्कुल भी बस नहीं चलाएंगे, कहीं भी बस नहीं चलेगी? सरकार कल से हमें डीजल डलवाने का पैसा दे दे, हम हड़ताल अभी तोड़ देंगे।
हमारे पास जब डीजल डलवाने को पैसा नहीं है तो यात्रियों को जो परेशानी हो रही है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, हम नहीं। कितना परसेंट चाहते हैं, कितना बढ़ोतरी चाहते हैं? मतलब साहब जिस हिसाब से डीजल के रेट बढ़े हुए हैं उसके हिसाब से तो साहब हम जो है कम से कम 40% की वृद्धि चाहते हैं। चलिए वैभव, क्योंकि देखना इसके बिना होगा हमारा अब कि खर्चा नहीं रविंद्र निकल चौबे के संकेत के बाद क्या कुछ स्थिति में सुधार आती है और आगे की क्या तस्वीर दिखाई देती है प्रदेश में। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।